हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग को कम अमाउंट में किस प्रकार से किया जा सकता है। और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल आपने सुना होगा। सो हम उसकी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, उसके एग्जीक्यूशन को सीखेंगे कि किस प्रकार से आप कम अमाउंट में कैसे सेफ साइड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। यूजुअली ऑप्शन सेलिंग में 1 से 1.5 लाख का अमाउंट लगता है फॉर अ सिंगल लॉट, और उसको हम कैसे रिड्यूस करके 50,000 के अंदर लेने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कैसे सिनेरियोज रहेंगे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ, तो आप भी अगर कहीं और नहीं कर पा रहे हैं तो ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक अवेलेबल है। सो 1 डे का चार्ट है ये, और यहाँ पर मैंने दो इंडिकेटर लगा के रखे हैं। एक है RSI और एक है 9 मूविंग एवरेज। ओके, सो अगर आप देखेंगे 9 मूविंग एवरेज के आज का अगर डे की हम बात करें तो प्रीवियस डे में 9 EMA के लगभग पास में ही क्लोजिंग मिला है और राइट कैंडल है। RSI भी लगभग यहाँ पर है, यानी कि नीचे ही था, यानी कि 60 के तो नीचे ही है, यानी कि कॉल साइड तो हमको देखना ही नहीं है। तो हमको इंडिकेट करता है RSI कि आपका डायरेक्शन कहाँ हो सकता है और कहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी में ट्रेड्स ले सकते हैं। अब आपको क्या देखना है, 60-40 का रेशो बनाना है। बाय डिफॉल्ट 70-30 या 80-20 का आता है। आप सेटिंग्स में जाके उसे 60-40 कर लीजिएगा। 1 डे का चार्ट आपको यूज़ करना है। जैसे अगर मैं आज ही की बात करता हूँ मार्केट की, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 46,000 पे लगभग उसके नीचे मार्केट ने ओपनिंग दिया, राइट। अब हमको क्या सेफर साइड करना है कि 46,000 यानी कि जो भी इसका हाई है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आज का जो हाई है 46,196 का, यानी कि हम राउंड फिगर लेंगे तो 200। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आप इसको 200 समझ लीजिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बास्केट ऑर्डर में जाएंगे। बास्केट ऑर्डर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर बास्केट ऑर्डर। आपको यहाँ पे न्यू बास्केट में जाना है। आप नेम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ बैंक निफ्टी, ठीक है। ये मैंने एक बास्केट क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 46,200 मार्केट नहीं जाएगा। कारण कि अगर कॉल साइड आना भी है तो एटलीस्ट उसको 60 आना होगा, तो यानी कि प्रीवियस यहाँ पर क्लोजिंग था, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ तक आने के लिए मार्केट को काफ़ी समय लगेगा। तो मैं 46,200 का पुट ऑप्शन सेल करूँगा, सॉरी 46,200 का मैं इसी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, ठीक है। रिक्वायर्ड मार्जिन आपको दिख रहा होगा 73,640। अब क्या करना है, सेम स्ट्राइक प्राइस जो आपने सिलेक्ट करा है उससे 500 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि 200 है, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग यहाँ आउट ऑफ द मनी हो गया, फार आउट ऑफ द मनी। तो 46,700 का कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। अभी भी रिक्वायर्ड मार्जिन 74,294 हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो सेल ऑप्शन है इसको नीचे लेके आना है और बाय ऑप्शन को ऊपर लेके आना है। मैं उसे कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये मैंने बाय ऑप्शन को ऊपर कर दिया, सेल ऑप्शन को नीचे कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वायर्ड मार्जिन कितना हो गया, जो 73 के आसपास बता रहा था, 21,336, यानी कि 37 कर लेते हैं। अगर यही चीज़ अगर मैं नॉर्मल रखता तो 74,000 आपको लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने बाय ऑप्शन को ऊपर कर दिया, सेल ऑप्शन को नीचे कर दिया। और अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट एक साथ होगा, ना कि एक एक करके। अगर आप एक एक करके करेंगे तो आपको मार्जिन 100% ही देना होगा। अगर आप बास्केट ऑर्डर में जाके करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे तो दोनों ऑप्शंस साथ में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं सेल का जो प्रीमियम है वो है 96 और बाय का जो प्रीमियम है 43। और अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट आना ही नहीं है, राइट। हमको बस ये देखना है कि क्या हमारी डायरेक्शन, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने
चूज़ करके रखिए क्या वो वहाँ तक आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बहुत अच्छे सेफ बैठे हुए हैं। अब इसमें आपको प्रॉफ़िट कितना होगा? अगर आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 96 माइनस 43 इज़ इक्वल टू 53। 15 का लॉट साइज़ है। आपको 795 का प्रॉफिट होगा अगर ये दोनों प्रीमियम ज़ीरो होते हैं, जो कि होंगे एक्सपायरी के दिन। ओके, बिकॉज़ मार्केट इतना ऊपर आएगा ही नहीं कभी भी। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि या तो डे हाई या फिर डे लो, जहाँ पर भी मार्केट का आरएसआई के अकॉर्डिंग मोमेंटम है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से प्रीवियस 3 टू 4 डेज़ का अगर नोटिस करेंगे तो आपको ये कोर सेल 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 सेल, मतलब लगातार 5 दिनों से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मार्केट ने दिखाई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई है। तो आपको आरएसआई से हेल्प मिलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। और ईएमए आपको ये बताएगा कि या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है। ईएमए जो है ये 9 ईएमए, अगर इसको ये नीचे से क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ऊपर का मोमेंटम बनता है। और अगर नीचे की तरफ जैसे कि यहाँ पे क्रॉस कर दिया, देख सकते हैं आप, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग किसी भी उसने नहीं दी है। देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन लिया, एक खतरनाक फॉल आया और फिर लगातार नीचे चल रहा है। फिर मार्केट ने यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। अगेन यहाँ पर हमको नीचे क्लोजिंग मिल गया और हमको वेट करना ही था कि क्या इसके हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। प्रीवियस 2 डेज में तो नहीं दिया है। यहीं से ही रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। तो ये बेसिक प्राइस एक्शन है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। सो बास्केट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे ऑप्शन सेलिंग को कम कीमत में आप अच्छे से प्रॉफिटेबल और रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आजकल हमारे पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो आप हर एक्सपायरी को एंजॉय कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्यूसडे को फिन निफ्टी का रहता है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का रहता है, थर्सडे को निफ्टी का रहता है और फ्राइडे को सेंसेक्स का रहता है। तो आप हर एक सेगमेंट में हर एक एक्सपायरी पे ये चीज़ एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक लर्निंग वीडियो जो कि ऑप्शन सेलिंग कैसे कम कीमत में की जाए इसके ऊपर डेडिकेटेड था। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया है, कंसेप्ट पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग इनसाइट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।